ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट में पूरा दिन बेरिश रहा और रेंज उसने नीचे की साइड की तोड़ दी आज। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे ये जो आपका कैंडल है इसके बाद ये कंटिन्यूटी में रहनी है या नहीं रहनी। जैसे ये आपका दिख रहा है ग्रीन आई थी या नहीं आई थी, वो सब देखेंगे। और कुछ थोड़ा सा लंबा एनालिसिस है बिकॉज थोड़ा टाइम भी आज मेरे को लेट हो गया करते करते आधा इसमें, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स देखने को मिले हैं जो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना, इट डजेंट मैटर कि आपने बाय किया या सेल किया या फिर आपने एनालिसिस क्या किया क्या नहीं किया, क्या आपने पैसा लूज किया या पैसा नहीं लूज किया, दिस ऑल मैटर्स एंड ऑफ द डे। अगर आपने अगर सही है सारी एनालिसिस सही कर ली और पैसा गवा दिया, फायदा नहीं ना उसका। अगर आपने एनालिसिस थोड़ी बहुत इफबट कर दी, ऊपर नीचे कर दी, लेकिन पैसा आपका बन गया, दैट इज ऑल्सो गुड, है ना। तो वही सेम चीज़ है। डेटा थोड़ा सा स्केरी पॉइंट पे है, बट देखेंगे अभी क्या क्या चीज़ें हैं देखने को मिलेगा, मज़ा आएगा कल एक्सपायरी पे, मंथली पे बहुत ही ज़्यादा। ठीक, सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले मैंने आपको एक ये बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे चल के जो लेवल्स आपको लिखवाए थे वो। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ, मैंने फिर बताया थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बिकॉज डिटेल में है, उसके बाद आपको सारे एक्शन अपने आप ही लास्ट में आते आते तक क्लियर हो जाएंगे अपने आप ही कि कौन कौन से क्या क्या चीज़ें करना है को है। ठीक, रिलायंस ने आज अपनी एक रेंज नीचे की साइड वाली तोड़ दी, तो ये निफ्टी के लिए एक नेगेटिव फैक्टर मिल गया। ठीक है, जो हम लोगों ने ये मेंशन की हुई थी 2960 की थी, ये थी। आईटी है आपका 37311। आईटी की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से आईटी का चार्ट खोलते हैं। ठीक, तो ये अभी भी 311 इसने नहीं तोड़ा है, तो इसको अभी हम लोग होल्ड पे रखते हैं। अगर ये अभी 311 तोड़ती है और रिलायंस भी टूटता है तो फिर निफ्टी नहीं बचेगी, राइट। निफ्टी और गिरती चली जाएगी, स्लाइड करती चली जाएगी, चाहे बैंक निफ्टी बचाने की कोशिश क्यों ना करे, फिर भी निफ्टी गिरेगी उस केस में। ठीक है, सेकंड चीज देखते हैं, बजाज फाइनेंस ने भी आपकी नीचे की रेंज तोड़ दी है, तो ये आपका एक नेगेटिव साइड पे है। क्यों, ताकि हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि बड़ी गिरावट या नहीं, अभी भी गिरावट बची है मार्केट में या नहीं बची है वो भी अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, ये आ गया आपका रेट। ठीक, निफ्टी बिल्कुल नीचे वाली रेंज पे आपकी खड़ी हुई है 21,950। ठीक है, तो मैं इसको अगर थोड़ा सा साइड में रखता हूँ तो ये ऑलमोस्ट नीचे की रेंज पे आपकी टिकी हुई है। एच बैंक अभी रेंज में है, ICICI भी अभी रेंज में है, और आपका SBI भी रेंज में है, यानी बैंक निफ्टी पे अब भी थोड़ा सा बचा हुआ है। हालांकि इसने ब्रेक डाउन लेवल पे अपना ये दे दिया, क्लोजिंग भी इसने दे दिया बैंक निफ्टी नीचे ही। ठीक है, तो ये सारा रेड हो गया, तो जब भी बड़ी गिरावट आनी होगी चीज़ होगी, सब चीज़ें रेड हो जाएंगी। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। आज थोड़ा सा उल्टा चलेंगे और ऑप्शन चेन को पहले देखेंगे बिकॉज डेटा थोड़ा सा अपना कैसा बना है, स्केरी बना है। मैंने टेलीग्राम पे मेंशन भी कर दिया था लास्ट में, ये टेलीग्राम है अपना। ठीक है, ये यही चीज़ मैंने आपको सिखाई भी है। देखो आप देख रहे हो दो दो लॉट है, एक एक दो दो लॉट है, एक एक दो दो लॉट में अगर आप पैसे बना सकते हो तो फिर आप ज़्यादा लॉट भी बना सकते हो। मतलब समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत ज़्यादा लॉट चाहिए होती पैसा बनाने के लिए। ये मैंने 3 बजे मैसेज भेजा था, 3:15 के आसपास। लॉन्ग पोजिशन कैरी नॉट एडवाइजेबल, मे बी मार्केट रिवर्स हो सकता है, बट डेटा पॉइंट्स आर स्केरी। ठीक है, क्यों है स्केरी अभी हम लोग चल के देखते हैं। ये आ गया निफ्टी का। ठीक है, सबसे पहले 46 कॉन्ट्रीब्यूटर्स आपके नेगेटिव साइड में निफ्टी के, और 4 ही आपके पॉजिटिव है। इसका मतलब सेलिंग ब्रॉड बेस्ड है, ब्रॉड बेस्ड मतलब और चौतरफा जिसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो वो आपका ये सब दिख रहा है। सेकंड चीज क्या आ रही है, अब आते हैं ऑप्शन चेन पे। ठीक, ये आ गया मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। क्यों इसके लिए कह रहा हूँ, सारे पुट राइटर्स भागे हैं लास्ट में, देख रहे हो कहीं पे भी पुट राइटर्स है नहीं 21,800 से पहले, यानी 21,800 पे ही जो करके गया है वो करके गया है, उसको 21,800 तक का सिनेरियो दिख रहा है। ऑलरेडी मार्केट 950 है, एक चीज। ठीक, दूसरी चीज जो मैं स्केरी लग रहा है वो ये है कि यहाँ पे ना पुट्स पड़ी हुई हैं, दिख रही हैं। ऑल दो कटी हैं, मतलब आज कटी हैं, देख रहे हो 32 लाख पुट्स कटी, 15 कटी हैं, लेकिन स्टिल पुट्स पड़ी हुई हैं, तो वो चीज़ है। और फर्स्ट तो सिनेरियो होगा कि पुट्स, देखो जब भी बड़ा ट्रेंड आता है तो बाय पुट, शॉर्ट सेलर जो होता है पुट का या फिर कॉल का शॉर्ट सेलर होता है, वो फंस जाता है बुरी तरीके से, तो वो आपकी चीज़ स्कैरी हो जाती है, एक चीज़। सेकंड चीज़ अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट वीक का डेटा भी दिखाता हूँ, मैंने फिर कहा था थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, 22,000 की पुट्स आपकी ट्रैप होके आज गई हैं, ये वाली जो आपकी नेक्स्ट एक्सपायरी की। ठीक है, ये निफ्टी में देखने को मिल रहा है। वापस आते हैं यहाँ पे और देखते हैं कॉल्स का क्या सीन है। 22,200 तो अभी एक्सपायरी पे टूटेगा नहीं, ठीक है, ये तो आपको यहाँ पे दिखता हुआ दिख रहा है। और 22,000 पे 66 लैक्स, 1 करोड़ बैठी है, और 75 लैक्स, यानी कॉल राइटर्स आके बहुत तेजी से बैठ गए, एक चीज। और सेकंड अगर आप देखोगे तो 21,900 यहाँ पे भी कॉल राइटिंग, इन द मनी भी लोग कॉल बेचे गए हैं। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, जब भी बड़ा ट्रेंड पकड़ना होता है ना, एक आधा एसएल में 100 दो, अगर मुझे 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी कैप्चर करने हैं तो 100-200 के एसएल में एक दो बार दे दूंगा चलेगा, लेकिन बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है, राइट। ये हो गया अपना निफ्टी का।
सेकंड, अब आते हैं वापस अपने लोग चार्ट्स पे एनालिसिस करने को। बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन देख ही लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ आ जाओ। इसमें भी दूर दूर के 45-500 के भी पुट्स कटे हैं, यहाँ पे भी 2 लाख 1 लाख ये और ये, यानी डेटा वाइज मैं बात करूंगा तो बहुत हैवीली नेगेटिव डेटा है, ठीक है। मतलब अच्छा खासा खतरनाक लेवल का नेगेटिव है, ठीक है। एक चीज, अब इसको बचा क्या सकता है, इस मार्केट को आपको बचा सिर्फ एक ही चीज सकता है, वो है आपका गैप अप का सिनेरियो। अगर ग्लोबल मार्केट अच्छे चलेगा, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स कोई खास माइनस है नहीं, 100-150 पॉइंट माइनस है, तो अगर ये डेटा अच्छा चला गया और ये खुल गई मार्केट गैप अप, ठीक है। अब आप समझना होगा क्या सिनेरियो, तीनों केसेस को अब डिस्कस करते हैं और बाद में देखते हैं क्या है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, हमने एक जगह बाइंग अटेम्प्ट किया था हाफ क्वांटिटी में और छोटा सा सेल रख के 30 पॉइंट का, ठीक है। हालांकि वो बाद में चला था ट्रेड, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक शॉर्ट का ट्रेड लिया था, शॉर्ट का ट्रेड भी चला था। तो कहने का मतलब क्या है, इट डजेंट मैटर कि आप क्या प्लान कर रहे हो। मेरी प्लानिंग में इतनी बड़ी सेलिंग आज के दिन नहीं थी, मैंने आपसे क्या कहा था, एक्सपायरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ट्रेंड एक्सपायरी पे आने वाला है, ये चीज़ हमने कल देखा था। आज आगे मेरे एक्सपेक्टेशन से बात था, मैं ये ट्रेंड को कैप्चर नहीं कर पाया, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। आते हैं अपने लोग, यहाँ आप देख रहे हो तो एक चैनल बन रहा है, ठीक है। और ये चैनल के बिल्कुल सपोर्ट एरिया पे आके मार्केट रुक गया है। अब आप लोग मुझे बताना अपने कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है, यहाँ से ये सपोर्ट लेके वापस से ऊपर चलने को अपर चैनल की साइड जाएगा, या वापस से ये अपना कल ब्रेक डाउन दे देगा, ठीक है। अगेन, अगर ये फॉल्स ब्रेक डाउन होता फ्लैग एंड पोल का, यहाँ से यहाँ तक फॉल्स ब्रेक डाउन होता है, देन मार्केट ऊपर चलेगा, तो फिर एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा। हो सकता है कल की कैंडल एक नेगेटिव बना दे, उसके बाद अगर ये परसों चलना शुरू कर दे, तो ये फिर लाइफ टाइम हाई की तरफ मार्केट जाएगा। अभी चांसेस उसके कम लग रहे हैं। आते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे, और छोटे टाइम फ्रेम पे आके हम लोग देखते हैं क्या सिनेरियो होने वाला है, ठीक है। अगर मार्केट खुल गया गैप अप, और गैप अप खुलता है मार्केट यहाँ पे, तो अभी कोई समस्या नहीं है कहाँ तक के लिए, जब तक ये लेवल आपका क्रॉस नहीं होता है, ठीक है। इस जगह पे ना, ये वाली कैंडल पे आज मैं लाइव में जब था, तो लाइव में मेरे को बताया, मैंने बताया था निफ्टी की बात कर रहा हूँ, इसी जगह पे यहाँ पे बाय करने का, मैंने ये वर्ड्स थे मेरे, मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि कोई भी कंडीशन में मैं इस जगह पे बाय नहीं करने वाला। क्यों? बिकॉज रेजिस्टेंस पे आके हार्डकोर है, मतलब एक बहुत टाइट रेजिस्टेंस पे आके आप फ्रेश बाय की एंट्री ले रहे हो, तो वो बहुत रिस्की वाली चीज़ है, ठीक है। यहीं पे हम लोगों ने एक बेयरिश ट्रायंगल डाला था। कॉल की तरफ नहीं जाना सर अभी? कॉल की तरफ जा सकते हो, बट वो है ना आपका 776 रेजिस्टेंस है, वरना अभी तो एक्शन तो पॉजिटिव ही चल रहा है, ठीक है। निफ्टी में? और अपर रेंज पे फ्रेश बाय करने में बहुत डर लगता है, और लोअर रेंज पे फ्रेश सेल करने में बहुत डर लगता है। बैंक सर निफ्टी के निफ्टी। कंपोनेंट्स चल रहे हैं, जैसा मुझे दिख रहा है, आपका एचडीएफसी बैंक चल रहा है, ठीक है। आपका आईसीआईसी बैंक चल रहा है, थोड़ा सा एसबीआई हल्का सा गिरना चालू हुआ है, और एक्सिस बैंक चल रहा है, कोटक बैंक भी चल रहा है, तो फिर बैंक निफ्टी तो अभी एक लेग ऑफ बाइंग बची है फिर, मतलब निफ्टी में सर 268 तक का टारगेट आ रहा है 1:2 के अकॉर्डिंग। ये भी बड़े रेंज पे आ गया ना देखो। 193 का स्टॉप लॉस है सर। और पूरे बाय नहीं करूंगा मैं, किसी कंडीशन में बाय नहीं करने वाला यहाँ पे। ओके सर। रेजिस्टेंस पे आके बाय कौन करता है, और सपोर्ट पे आके सेल कौन करता है? या तो ब्रेक होने दो, या ब्रेक मत होने दो। सर कल का हाई इसने अच्छे से आज ब्रेकआउट दिया है सर। चलो वो देखो तुम्हारा, लेकिन मैं अपना बताता हूँ, मैं कभी रेजिस्टेंस पे आके बाय नहीं करता ना, सपोर्ट पे आके सेल करता हूँ। चल जाए तो चल जाता है, वो बात अलग है, लेकिन प्रोबेबिलिटी भी विनिंग होना चाहिए ना। और नीचे भी सर फेक ब्रेकडाउन दिया था ना इसने आज। तो नीचे पे बाय करता, फिर इस कैंडल पे बाय करता है 188 पे, अगर करना था तो। मैं कल की क्लोजिंग पे जाके बाय का ऑर्डर लगाऊंगा सर। 198 पे आ रहा है। एसएल के जितना नजदीक होगा उतना बढ़िया। और सर शेयर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ये हेवल्स इंडिया, ये वनडे में सर, वनडे में टॉप किया है सर इसने और नेगेटिव एक्शन था सर। आज गिरना है सर इसको। एनीवेज, नीचे आते हैं, और नीचे आके हम लोग देखते हैं कि मार्केट में कहाँ कहाँ पे एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है, जहाँ से ब्रेकडाउन आया था। पहला तो हो गया 46,530, और दूसरा आपका रेजिस्टेंस का पॉइंट मिल गया आपको 46,275। तो मेरी सेल ऑन राइज की अप्रोच होगी टिल कहाँ तक, यहाँ पे। अब आप ध्यान से समझना, कल मेरी बाय ऑन डिप्स की भी थी और सेल ऑन राइज की भी थी, लेकिन अगर इस तरीके से कैंडल बन रही है, तो क्या मैं बाय करने जाऊँगा अभी?
आप खुद प्रैक्टिकली सोचो। अब मान लो कल मार्केट ऊपर सीधा इसी तरीके से एक साउंड कैंडल में ऊपर चला जाए, तो मेरी जो सेल ऑन राइज का अप्रोच है क्या वापस से कंटिन्यू रहेगी? द आंसर इज नो। और वेट करूंगा कि इस पर्टिकुलर लेवल पे आपके सेल को मिले, राइट? तो वो चीज़ समझना कि हम लोग बाय का प्रेफर कर रहे थे, बट इतनी बड़ी कैंडल के यहाँ पे आने के बाद फिर अभी तो बाय करना इज रिस्की थिंग है ना। चलो कोई नहीं, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ये तो क्या माना गैप अप केस। अगर गैप होगा मार्केट तो क्या होगा आप खुद देखना, थोड़े थोड़े यहाँ पे पुट राइटर्स आ जाएंगे और थोड़े थोड़े कॉल राइटर्स आ जाएंगे, लेकिन उस केस में भी आपको ये जो डेटा है ना ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किस डायरेक्शन में जाना है। आरबी सेटअप ने तो आपको बता ही दिया था कि बाइंग साइड में आपको एग्रेसिव नहीं होना है ना, ये चीज़ अपने को घंघोर नेगेटिव वाली कैटेगरी में डेटा आया था, राइट? अगर मार्केट खुलती है साइडवेज खुलने के बाद अगेन मेरे को इसके नीचे एक शॉर्ट का ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन मुझे 45, 500 और 700 ये दो एरिया हैं जहां पे ये मार्केट रुक सकता है अगर साइडवेज के केस में नीचे जाता है तो। मतलब ये 650, 600 वो कहाँ से लौट रहा है वो आपको 5 मिनट के चार्ट पे देखना पड़ेगा स्क्रीन पे जाके, ठीक है? लेकिन ये सारी सपोर्ट अब आपकी धीरे धीरे करके वीक हो गई हैं। कौन सी जो पीछे की जो ये सपोर्ट एरिया थे ये सारे आपके वीक हो गए थे, और इसके नीचे जो ये एरिया था ना याद है ये तो अभी ह्यूज रेजिस्टेंस का काम करेगा, 46,300 और 46,275, ठीक है? कल मैंने आपको ये चीज़ बताया भी था कि अगर मार्केट 46,300 टूटता है तो वापस से रिट्रेस करे तब सेल करना, वन टाइम में आके नहीं, एंड देन आपको यहीं पे आपको रेजिस्टेंस बन गया जो सपोर्ट हुआ था, ठीक है? ओके, व्हाट इफ गैप डाउन का केस। अब गैप डाउन का केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्यों इंटरेस्टिंग हो जाएगा? बिकॉज मार्केट में आज हुई है शॉर्टिंग और शॉर्ट सेलर्स बैठे हैं, तो एक दफा मार्केट ऊपर हिकअप मारेगी उसके बाद सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी करूंगा। गैप डाउन के केस में भी मैं कल के दिन मेरा बाय का ट्रेड इग्नोर हो जाएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना कि अगर आज जैसे सेल का ट्रेड छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को जो मेरा प्लान है उसी के हिसाब से करना है और लॉस नहीं करना उस केस में, है ना? क्योंकि प्लान के अगेंस्ट जाके लॉस करना दिक्कत वाला बात होती है। तो निफ्टी बैंक का हो गया। निफ्टी पे आते हैं। अब एक्सपायरी पे करना क्या है, क्या चीज़ क्या नहीं है। मैं अगर बात करूँ तो वॉलेटिलिटी कल रहने वाली अच्छे से, ठीक है? ये चीज़ ध्यान में रखना। तो क्वांटिटी साइजिंग जिधर की साइड भी रखो कम को ही रखना, ज़्यादा क्वांटिटी साइजिंग मत रखना। दोनों ही बहुत मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ी है, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी, चीज़ ध्यान में रखना। बट डेटा पॉइंट्स ने पहले सजेस्ट कर दिया कि नेगेटिव है। अब हो जाए कल पॉजिटिव की बात अलग है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको इंडिकेशन दे देता हूँ ब्रेकडाउन से पहले ही। ये पॉइंट के नीचे आपका ब्रेकडाउन है, ये कौन सा था? 22,067, 22,075, राइट? ये दो पॉइंट्स थे हमारे जो आपका सपोर्ट हुआ करते थे, ठीक है? अब वो आपकी एक रेजिस्टेंस का काम करने लगेंगे। यही लेवल दिख रहा है, सेम बैंक निफ्टी में था, आपको याद होगा यही सपोर्ट था, अब वही आपकी रेजिस्टेंस बन जाती है। मार्केट नीचे आया ऊपर गया, देन नीचे आया तो ऊपर गया, ठीक है? तो ये आपका बन गया रेजिस्टेंस बैंड, कौन सा? 22,087। अब आते हैं क्रक्स पे। क्रक्स क्या है? 46,275, ठीक है, एंड 4350 जो पहले सपोर्ट हुआ करता दैट हैज बिकम रेजिस्टेंस। एक लेवल ये नोट करना। सेकंड लेवल कौन सा नोट करना? 22,067 और लेके 80 का जोन। ये दो एरिया जब तक वापस से क्लोजिंग के बेसिस पे नहीं देंगे, बाइंग का साइड को ट्रेड को अवॉइड करना। अगर बाय करना है तो नीचे के लेवल जहां पे सपोर्ट होते हैं, नीचे के कौन से लेवल आ रहे हैं आपके? 21,800 का एक पुट राइटर्स का जोन देखा था वो आ रहा है, और बैंक निफ्टी में 45,500 एंड 600 के बीच का जोन आ रहा है। इस पे अगर कोई पॉजिटिव एक्शन बने तभी करना, नहीं तो फिर नहीं करना। वो चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। मतलब पॉजिटिव एक्शन चाहिए, ऐसा नहीं कि आज जैसे सपोर्ट था, आज कौन सा सपोर्ट था? 22,067, कोई पॉजिटिव एक्शन ही नहीं ना वहाँ पे, तो जब है ही नहीं तो वहाँ पे बाय करने से कोई फायदा थोड़ी है, राइट? वो चीज़ है। बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।